आगे बढ़ते स्नातक खंड चुनाव के लिए सपा ने जिलेवार प्रभारी बनाए हैं। सपा ने 17 जिलों में प्रभारियों की घोषणा कर दी है। सर्वाधिक 5 लोग गोंडा में लगाए गए हैं। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी गोरखपुर के प्रभारी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि अंबिका चौधरी को गोरखपुर की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी को देवरिया का प्रभार दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को 2 जिलों का प्रभार दिया गया है। महाराजगंज और कुशीनगर का उन्हें प्रभार दिया गया है। महाराजगंज और कुशीनगर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। और पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी को भी प्रभार दिया गया है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को खासतौर पर 2 जिलों का प्रभार दिया गया है। महाराजगंज कुशीनगर का प्रभार दिया गया है। अब ये घोषणा कर दी है तमाम जिलों में। और अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि किस नेता को कहां पर प्रभार दिया गया है। गोरखपुर से अंबिका चौधरी को, देवरिया से राम गोविंद चौधरी को, और अगर आगे बढ़े महाराजगंज में तो स्वामी प्रसाद मौर्य और राजेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है। कुशीनगर की अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य और फैजाबाद में लालजी वर्मा, अंबेडकर नगर में राममूर्ति वर्मा और अमेठी में भगीलू राम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बस्ती की अगर हम बात करें तो राम प्रसाद चौधरी और संत कबीर नगर की अगर हम बात करें तो त्रिभुवन दत्त और संतोष यादव सनी को जिम्मेदारी दी गई है। सिद्धार्थनगर में कमान संभालेंगी माता प्रसाद पांडे, राजेंद्र चौधरी और लक्ष्मीकांत निषाद। बलरामपुर की कमान डॉक्टर एसपी यादव के हाथों रहेगी। श्रावस्ती में इंद्राणी वर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। बहराइच में मुकेश श्रीवास्तव और रमेश गौतम को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में बलराम यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, राम आश्रय विश्वकर्मा को जिम्मेदारी गई है। और अगर मऊ जिले की हम बात करें तो मऊ जिले में चंद्रदेव यादव, चंद्रदेव राम यादव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। सुल्तानपुर में मोहम्मद ताहिर और अनूप संडा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता जुड़ गई है। स्कंदिता, जिस तरह से अब नेताओं को अलग अलग जिला में प्रभार दे दिया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? देखिए, समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्वीकृति दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधान परिषद खंड स्नातक निर्वाचक जो है, जो राघु गोरखपुर है, फैजाबाद है, इन तमाम जिलों के लिए जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें गोरखपुर क्षेत्र है, जिसमें उन्होंने गोरखपुर के लिए अंबिका जी हैं, पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, उनको पूरा कार्यभार सौंपा है। इसके अलावा तमाम बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें मतलब कुल मिला के सपा की 17 जिलों के प्रभारियों की घोषणा की है, जिसमें सबसे ज्यादा 5 लोग जो नियुक्त किए गए हैं वो गोंडा के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी हैं, जिनको देवरिया का प्रभार सौंपा गया है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक ऐसे व्यक्ति जिनको 2 जिलों का सौंपा गया है, जिसमें से महाराजगंज है, कुशीनगर का प्रभार मिला है। इसके अलावा तमाम बड़े नाम है, जैसे मऊ है, मऊ से चंद्रदेव राम यादव हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। आजमगढ़ से बलराम यादव को बनाया गया है। बहराइच से मुकेश श्रीवास्तव जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनको बनाया गया है। बलरामपुर से एपी यादव हैं, उनको बनाया गया है। गोंडा से ओमकार सिंह पटेल हैं। इसमें तमाम बड़े नाम सामने, टोटल 17 जिले हैं जहां पर उन्होंने चुनाव प्रभारी के लिए तौर पर बड़े बड़े नाम हैं जिसको नियुक्त किया गया है। स्कंदता, क्योंकि अब स्नातक खंड चुनाव के लिए सपा की तैयारी है, जिले तौर पर जिलेवार तरीके से अब बूथ स्तर पर अब ये काम करने की तैयारी है, तो ऐसे में सपा के ये जो निर्णय है 17 जिलों में प्रभारियों का बनाना कितना मायने रखेगा? क्या कितने तरीके से ये आगे जो चुनाव का रुख है वो बदल सकता है? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पिछले लास्ट 1 महीने से एक्टिव नजर आ रही है, वो कोई भी कसर छोड़नी नहीं चाह रहे हैं। अभी देखो, चाहे वो बूथ स्तर के लेकर हो, चाहे वो अभी उन्होंने 17 जिलों में प्रभारी बनाए हो, या जो भी चीज हो, तो वो लगातार एक्टिव नजर आ रही है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव लगातार बूथ स्तर की बैठकें कर रहे हैं। वो लखनऊ में बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। बार बार इधर से कभी सैफई का दौरा, कभी कन्नौज का, कभी फर्रुखाबाद का, बाराबंकी और तमाम जिले जो है वो कवर कर रहे हैं और वहां पर जाकर मिल रहे हैं। इसके अलावा जो उनके पार्टी में अभी अखिलेश वो अक्षयपाल जी शामिल हुए हैं, वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो जितने भी समाजवादी पार्टी के पुराने नेता वगैरह हैं उनसे जाकर मिल रहे हैं। तो वो अब ठीक है स्कंदिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।